आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद होने दे जब आज हम आपके वचनों में से पढ़ें, सुने, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद, मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। खुदावंद, हर एक सुनने वाला आज इन वचनों के साथ ब्लेस हो। इनकी जिंदगियां खुदावंद नई जिंदगी के साथ जुड़ जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से खजूरी इतवार के बारे में, यानी कि पाम संडे के बारे में, जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई होने से पहले यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो कैसे वो भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए वो उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, और कैसे आने वाले समय की भविष्यवाणियों को वो उस टाइम पे उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, हमने देखा कि कैसे यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे सिर्फ प्रवेश नहीं किया, वहाँ पे यीशु मसीह ने वहाँ पे विक्टोरियस यानी कि विजयी प्रवेश किया। कैसे विक्टोरियस प्रवेश किया, कैसे विजयी प्रवेश किया? यरूशलेम में जब यीशु मसीह दाखिल हुए, उन्हें पता था अब कुछ टाइम के बाद उन्हें
वहाँ पे अपना बलिदान देना होगा, वो वहाँ पे मरेंगे, वो गाड़े जाएंगे और वो तीसरे दिन जी उठेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर विजयी प्रवेश इसलिए क्योंकि उन्होंने उस मृत्यु के ऊपर विजयी पाने के लिए प्रवेश किया था। मैंने आपके लिए पढ़ा, मैंने आपको बताया कि कैसे यीशु मसीह उस यरूशलेम में घोड़े पर बैठ के नहीं, पर वहाँ पे गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर वहाँ पे एंटर हुए। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने किया? क्योंकि अगर वो एक घोड़े के ऊपर बैठ के आते तो उस टाइम पे राजा लोग जब किसी नगर में घोड़े पे बैठ के जाते थे तो वो एक वॉर का, एक लड़ाई का संकेत देते थे। पर यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के पीस का, शांति का संदेश दिया। यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि मैं शांति का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे शांति का संदेश लेके आया हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के जा रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया, लोगों ने उनके आगे अपने कपड़ों को रखा, उनको खंजूर की डालियाँ हिला के आगे रख के उनको वेलकम किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे के बंधनों को खुलवाया जो पता नहीं कितनी देर से बंधा हुआ था। मेरे प्रियो, ये चीज़ें आने वाले टाइम की भविष्यवाणियों को भी पूरा करती हैं। और मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो उसने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जो उसके जन्म से पहले की गई थी। लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चीज़ हमें बताती है कि जैसे यीशु मसीह उस यरूशलेम में एंटर हुए तो उन्होंने उस गधी को, उसके बच्चे के बंधनों को खोल दिए जो पता नहीं कब से बंधे थे। उसी तरह से जब यीशु मसीह हमारी लाइफ में, हमारे यरूशलेम में एंटर होते हैं तो वो हमारे भी बंधनों को खोलने की ताकत रखते हैं। वो हमारे बंधनों से हमें आज़ाद करने की ताकत रखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पर जब एक गधी के ऊपर वो बैठ के जा रहे थे, लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, लोग डालियों को लेके वेलकम कर रहे थे, उसी तरह से जब हमारी लाइफ में यीशु मसीह आता है, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमें वेलकम किया जाता है लोगों के द्वारा, हमें वेलकम किया जाता है परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि कैसे, जैसे यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया कि जब वो सिय्योन में आएगा, उसकी बेटी से कहो, लिखा है तेरा राजा तेरे पास आता है, तो इसी तरह से आगे आने वाले टाइम की भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसकी 9 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खंजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। वे बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगन युगान तक बनी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब यूहन्ना ने यहाँ पर देखा कि स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ है, वो बड़ी भीड़ में हर एक जाति और कुल के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं में से उनको लाया गया और लिखा है वो ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। और लिखा है कि उनके पास श्वेत वस्त्र थे और वो हाथ में खंजूर की डालियां लिए हुए थे। मेरे प्रियो, मैंने आपको जो मैथ्यू में पढ़ाया, यहाँ पर सेम वही बात बताएगी कि एक बड़ी भीड़ थी, अलग अलग जातियों से, अलग अलग भाषाओं से लोग वहाँ पे थे। वो हाथों में डालियों को लेके, खंजूर की डालियों के साथ यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे। मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे यीशु मसीह को जब वो वेलकम कर रहे थे तो वो उसको बोल रहे थे कि धन्य है वो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है। यहाँ पर श्वेत वस्त्र का जिक्र इस तरह से नहीं किया गया, पर अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसकी 4 और 5 आयत आपके लिए पढ़ूं मैं, वहां पे लिखा है, हाँ
सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए जानता हूँ, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वो इस योग्य हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे वो लोगों थे जिन्होंने यीशु मसीह को वेलकम किया मैथ्यू में, उन्हीं के लिए प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है, जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। अब जिन्होंने अशुद्ध नहीं किया, इसका मतलब क्या? मतलब जिन्होंने डिक्लेयर किया उस टाइम पे भी और आज भी, जो यीशु मसीह को अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं, जो उसके काम को करने के लिए आगे आते हैं, जो इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यस वी वर वेटिंग फॉर यू, जो इस बात को बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह तू ही वो है जो हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता है, जिसकी हम वेट करते थे। अगर हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं तो उनके लिए लिखा है कि जो डिक्लेयर करते हैं उन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया, उन्हें मैं अपने साथ घूमने के लिए और उन्हें मैं उन श्वेत वस्त्रों को पहनने के लिए दूंगा। इसी बात को हमने रेवलेशन में पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह ने कहा उसके 7 अध्याय में कि उन लोगों को श्वेत वस्त्र दिए गए, उन लोगों को वो वस्त्र देके उनको डालियां उनके हाथ में थी। यूहन्ना ने देखा और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार के लिए का क्या मतलब? उद्धार का मतलब साल्वेशन। उद्धार का मतलब जैसे रोमन 10:10 में लिखा कि धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सेम फिर से वही बात, जैसे यहाँ पे लोगों ने मैथ्यू में पहले अंगीकार किया, डिक्लेयर किया, कन्फेस किया, उन्हीं लोगों को श्वेत वस्त्र दिया गया। उन्हीं लोगों को स्वर्ग में यूहन्ना ने देखा जिनके हाथ में खंजूर की डालियां थी। आज हम लोग कैसे यीशु मसीह को वेलकम करते हैं? क्या हमने अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को अशुद्ध तो नहीं किया? कहीं हमने उन चीज़ों में फंस के, जिनके लिए बाइबल मना करती है, अपने आप को उस जगह पे होने के लिए नाक तो नहीं कर दी? कहीं हमने इनकार तो नहीं कर दिया उस जगह पे खड़े होने के लिए? मेरे प्रियो, यहाँ पे सारी दुनिया नहीं थी, यहाँ पे सब लोग नहीं थे, पर केवल वो लोग जो फेथ करते थे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, वही लोग यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ गए। जब यीशु मसीह वहाँ पे विजयी प्रवेश कर रहा था, उन्होंने यीशु मसीह को वेलकम किया। कैसे वेलकम किया उन्होंने यीशु मसीह जब गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा था, अपने कपड़ों के उसके आगे डाल दिया। कैसे वेलकम किया? वो डालियों को लेके उसके सामने हिला रहे थे, उसको स्वागत कर रहे थे। आज हम यीशु मसीह को कैसे वेलकम करते हैं? क्या यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को मुहैया करते हैं जैसे ये लोग यीशु मसीह के वेलकम के लिए आगे गए? क्या हम आज यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए अपने समय को देते हैं? क्या अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को उस तरह से बनाते हैं जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बनाने के लिए कहता है? आज अगर हमें थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस मिल जाए, हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में अलग तरह से जीना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक बहुत भेद की बात बताई कि जब यीशु मसीह उस जगह पे एंटर हुआ, वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ था। आज जब यीशु मसीह हमारी लाइफ में एंटर होता है तो हमें भी उसी तरह से रिस्पेक्ट, उसी तरह से ऑनर मिलना शुरू होता है। मेरा ये बिलीव है, गधी का बच्चा जब उस जगह पे चल रहा होगा, जब उसके आगे कपड़े बिछाए जा रहे होंगे, उसके आगे डालियाँ उसको लेके वेलकम की जा रही होंगी, उसको लगता होगा कि पता नहीं मैं कितना बड़ा बन गया हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ जो लोग इतना मेरा वेलकम कर रहे हैं, इतने मेरे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर वो ये भूल गया कि मुझे नहीं, पर जो मेरे ऊपर बैठा है, लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, लोग उसको स्वागत कर रहे हैं, लोग उसको ऑनर कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में भी जब यीशु मसीह को हम ऑनर करते हैं, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमें परमेश्वर आदर दिलाता है। पर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये आदर हमें नहीं दिया गया, ये आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को दिया गया। हमें उसी के सामने सजदा करना है। बाइबल कहती उसी के सामने सजदा कर, उसी के सामने सर को झुका, उसी के लिए अपने आप को तू मुहैया रख, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है कि वही गधी का बच्चा जब यीशु मसीह के साथ था, वो कितना ऑनरेबल हो गया था, कितना वो अपने आप को प्राउड फील करता होगा? जब वो नेक्स्ट डे अगर उसी जगह से फिर से निकले, क्या उसको वो ऑनर कभी मिला होगा? नहीं।
उस दिन उसको ऑनर क्यों मिल रहा था? क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे ऊपर हमें लीड करने के लिए बैठ के चलाना चाहते हैं, पर कहीं हम उसका ऑनर खुद तो नहीं लेते। कहीं हम ऐसा तो नहीं दिखाते कि हाँ, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। अपने आप को ही तो बूस्ट नहीं करते। मेरे प्रियो, यहाँ पे वो लोग थे जिन्होंने सचमुच यीशु मसीह को वेलकम किया। अपने कपड़ों को उतार के दे देना मीन्स, लिखा है कि जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, मीन्स वो कपड़े शुद्ध रखना इस बात को दिखाता था कि वो डेडिकेटेड थे यीशु मसीह के लिए, वर्ड के लिए, संसार के लिए नहीं। अपने कपड़ों को दे देना मीन्स अपनी इच्छाओं को, अपने विल को यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर देना। मेरे प्रियो, जब उन्होंने ऐसा किया, उन्हें उन कपड़ों के बदले स्वर्ग में श्वेत वस्त्र दिए गए। उनको वो वस्त्र दिए गए, जैसे बाइबल बताती है कि जो दूल्हे के मेज़ में, दूल्हे की उस शादी में, उस मेज़ में भाग लेने के लिए जो कपड़े, जो स्पेशल जो वस्त्र बनाए गए, जो उनको दिए जाने थे, वो उस टाइम पे उनको दिए गए ताकि वो बड़े भोज में वो यीशु मसीह के साथ जब दुल्हन की शादी होगी, कलीसिया की शादी होगी, उस टाइम पे जो देने वाले थे वो उनको दिए गए। पर मेरे प्रियो, सबसे पहले उन्होंने अपने कपड़े दिए, मीन्स अपनी जो उनकी खुद की डिज़ायर थी, जो उनका ऑनर था, उन्होंने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया वो विजयी प्रवेश था, पर वो विजयी प्रवेश सिर्फ यीशु मसीह का नहीं था, वो विजयी प्रवेश हर एक उस जन का था जो उस टाइम पे वहाँ पे खड़े थे, जो यीशु मसीह के साथ थे, उसको वेलकम कर रहे थे। हालेलुया। जब वो लोग यीशु मसीह को वेलकम कर रहे थे तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी उनको ऑनर दिया। यीशु मसीह ने भी उनको वो सब ऑनर दिया जिसके वो योग्य भी नहीं थे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसकी मैंने आपके लिए 4 आयत को पढ़ा, उसकी 5 आयत को अगर पढ़ूं, वहां पे लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जो जय पाए मीन्स जो विक्टोरियस हो, जैसे यीशु मसीह ने जय पा के, विक्टोरियस हो के उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। उसको पता था लोग मुझे मारेंगे, मुझे कांटों का ताज देंगे, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मुझे क्रूसीफाई करेंगे, उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरे प्रियो, पर उसके पहले उसको वो सब कुछ झेलना था, सहना था। यीशु मसीह ने विक्टोरियस प्रवेश कैसे किया? उसने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा में बना के रखा, वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटा, वो जयवंत रहा और वो विक्टोरियस होके निकल गया। आज अपनी लाइफ में क्या हम विक्टोरियस होके निकलते हैं? क्या हम यीशु मसीह के लिए खड़े रहते हैं? मेरे प्रियो, अगर हम उसके लिए खड़े रहते हैं, अगर हम उसके लिए मुहैया रहते हैं, अगर अपने खुद की विल को पूरी ना करके यीशु मसीह की विल को पूरी करते हैं, तो बाइबल बताती है फिर वो श्वेत वस्त्र देगा जो रिक्वायरमेंट है स्वर्ग में जाने की। स्वर्ग में सबके पास वो श्वेत वस्त्र होंगे। मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे लिखा है कि मैं उन्हें वो श्वेत वस्त्र दूंगा, मैं उन्हें वो वस्त्र दूंगा जिसके लिए मैंने देखा कि उन्होंने अपने वस्त्र दे दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ पर देखा कि लोग अपने कपड़े उतार के उसके आगे बिछा रहे थे। यीशु मसीह ने उस चीज़ को ऑनर किया। यहाँ पर जब हम 3 अध्याय उसकी 4 आयत को देखते हैं, जब हम 7 अध्याय उसकी 9 आयत को देखते हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे वहाँ पे लिखा है कि बड़ी भीड़ थी, हर एक जाति, हर एक कुल, जिनको कोई गिन नहीं सकता, ऐसे लोग थे। मीन्स इतने लोग स्वर्ग में होंगे कि जो गिने नहीं जाएंगे। कौन लोग वो होंगे? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। इसका मतलब बाइबल के हर वचन को हम पूरा होता देखेंगे। बाइबल कहती है हर एक घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी, खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी। खुदावंद के ये वचन पूरे होंगे वेरी सून, बहुत जल्द। बाइबल कहती है कि मैं उन्हें श्वेत वस्त्र दूंगा। अपने हाथों में वो खंजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब ये लोग डालियां लेके यीशु मसीह को वेलकम करने पहुंचे, तो यही लोग स्वर्ग में भी होंगे
और सेम डालियां उनके हाथ में होंगी। आज मैं और आप अपने आप को स्वर्ग में तो देखना चाहते हैं, पर उससे पहले ज़मीन पे रहते हुए क्या हम यीशु मसीह को वेलकम करते हैं? क्या हम यीशु मसीह को अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं? क्या हम यीशु मसीह को इतना इख्तियार देते हैं कि तू मेरे ऊपर बैठ और तू मुझे लीड कर, तू मुझे गाइड कर, जैसे तू चाहता है उस तरह से मुझे चला। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के बंधनों को खोला। यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को फ्री किया, आज़ाद किया, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, स्ट्रगल से, हर तरह की ट्रबल से। पर उसके बाद, आज़ाद होने के बाद, क्या हम यीशु मसीह को अपने ऊपर बिठा के उसको ये बात बोलते हैं कि तू हमें लीड कर? याद रखो, जब ये गधी के बच्चे को आज़ाद कर लिया गया, गधी को आज़ाद कर लिया गया, तो वो वहाँ से छूट के भाग नहीं गए। मेरे प्रियो, उन्होंने उस आज़ादी को लेने के बाद यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे दिया कि तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मेरे ऊपर सवारी कर, जहाँ तू चाहता है मुझे लेके जा। और जब यीशु मसीह उसके ऊपर था, जब वो यीशु मसीह को लेके चल रही थी, उस वक्त उसको वो ऑनर मिला जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ऑनर चाहते हैं, हम स्वर्ग में अपने आप को देखना चाहते हैं, पर हम वो नहीं करना चाहते जो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ उस नगर में, उस जगह पे जाके तुम्हें एक गधी का बच्चा और एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसको खोल के लेके आना। अगर कोई पूछे तो बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। लोगों ने उनको रोका होगा, पर जैसे उन्होंने बोला कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मेरे प्रियो, जब हम बंधे हुए थे, जब हमारे ऊपर बंधन थे, शायद लोग चाहते होंगे कि हमारे बंधन ना खुलें, पर उनके चाहने से वो बंधन नहीं लगे रहे। यीशु मसीह के एक बार बुलाने से, एक बार बोलने से वो बंधन टूट गए। किसी के बीमारी के बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ा, किसी के फाइनेंशियल बंधनों को तोड़ा, किसी की फैमिली ट्रबल के बंधनों को तोड़ा। पर अब क्या हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हमें लीड करने वाले के रूप में, क्या हम उसको स्वीकार करते हैं? उसने कहा, बड़े शब्द से ये पुकारते हुए वो कहते थे कि उद्धार के लिए परमेश्वर का और जो सिंहासन पर बैठा है उस मेमने का जय जयकार हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए हम मन में, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करते हैं। आज बहुत लोग यीशु मसीह को मन में परमेश्वर करके मानते हैं, मुंह से वो कभी इस बात को कन्फेस नहीं करते। पर यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ पे जब यूहन्ना को स्वर्ग में ये बात दिखाई गई, बड़ी भीड़ थी जो अपने मुंह से बड़े शब्द से पुकार कर कहती थी कि उद्धार के लिए परमेश्वर और जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मेरे प्रियो, बाइबल बिल्कुल क्लियर बताती है। बाइबल कहती है, जो तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो ज़मीन पे खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। मेरे प्रियो, ज़मीन पे जब इन लोगों ने यीशु मसीह को वेलकम किया, जब इन लोगों ने उस विजयी प्रवेश में यीशु मसीह के साथ भागी थे, तो स्वर्ग में भी परमेश्वर ने उनको एंट्री दी। हालेलुया। आज हम लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, हमारी एंट्री स्वर्ग में हो। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दाहिनी और बैठें, पर हम इस स्वर्ग में जाने से पहले इस ज़मीन के ऊपर उसको कितना ऑनर देते हैं, ये बात मायने रखती है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो ज़मीन पे खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। अगर आसमान में आपको रास्तों को खुलते हुए अपने आप को देखना है, तो ज़मीन पे रास्तों को खोलना पड़ेगा। लोग आपके बंधनों को नहीं खोलना चाहेंगे मेरे प्रियो, वो अड़चन बनाएंगे, वो रोकेंगे। पर यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें कोई पूछे तो उसको कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज मैं आपको इस वचन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके हर बंधन को खोलना चाहते हैं। यही उनकी विल है, यही उनकी चाहत है। आप में से कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को इसीलिए बड़ा करता है कि बड़े होके मेरे बच्चों के ऊपर बहुत सारे बंधन लग जाएं, बहुत सारी स्ट्रगल उसकी लाइफ का हिस्सा हो, बहुत सारी बीमारियां उसकी लाइफ का हिस्सा हो। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा। तो अगर आप और मैं ज़मीनी माँ बाप होकर, दुनियावी माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी चीज़ मीन्स पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पाम संडे में इसको सिर्फ रिचुअल करके ही मत मनाना। इस पाम संडे में, खजूरी इतवार में दिल खोल के यीशु मसीह को वेलकम करना अपनी लाइफ में। यीशु मसीह को अलाउ करना ताकि आपके ऊपर वो राइड करे और आपको वो लीड करे। अगर आप पब्लिकली यीशु मसीह को ऑनर देंगे, वो पब्लिकली आपको ऑनर देगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा कि मैं सभा में तेरे नाम का गुणानुवाद करता हूँ। मैं सभा में, मंडली में तेरे नाम को मैं गुणानुवाद करता हूँ, लोगों को तेरे बारे में बताता हूँ। आज कोई भी मुंह बंद ना रहने पाए यीशु मसीह के नाम से। डेविल चाहता था कि उस गधी के बच्चे के बंधन कभी ना खुले, पर यीशु मसीह ने कहा, जाओ उसके बंधन खोल दो। उसने उसको आज़ाद किया। आज वो आपको और मुझे भी आज़ाद करता है। अगर आज हम उसको इस धरती के ऊपर वेलकम करते हैं, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, तो वो स्वर्ग में हमें भी वेलकम करेगा सेम वे में। हालेलुया। उसने कहा, अगर ज़मीन पे तुम मेरे नाम को मान लोगे, इकरार करोगे, तो मैं स्वर्ग में अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारे नाम को मान लूँगा और इकरार करूँगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है मेरे प्रियो, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। ये वचन आपको नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देंगे। आज का ये पाम संडे आपकी लाइफ में सचमुच विजयी प्रवेश, विक्टोरियस पाम संडे होने पाए। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपको सचमुच एनकरेज करेंगे यीशु मसीह को अपनी लाइफ में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं इस पाम संडे में, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हमने आपके वचन में से देखा कि कैसे आपने क्रूसीफाई होने से पहले अपने आप को यरूशलेम में विजयी प्रवेश करवाया। आपने खुदाबंद वो किया जो कभी हो नहीं सकता था। महान परमेश्वर, आपने गधी के बच्चे के, गधी के बंधनों को खोल दिया। आपने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। खुदाबंद, आपका वचन कहता है, जो कोई आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, जो कोई अपने मुंह को खोल के कन्फेस करता है, जो अपने पापों को अंगीकार करता है, अपने पापों को मानता है और छोड़ता है, उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। खुदावंद, आज हम अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू में ढांपता हूं। कोई अंधकार की शक्ति इनकी लाइफ के ऊपर अटैक ना कर सके। खुदावंद, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनकी हर एक ट्रबल यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आज का पाम संडे इनकी जिंदगी में इनको याद रहे, ये अपने हर बीमारी से आज़ाद हों और बंधन से, हर स्ट्रगल से, हर शाप से आज़ाद हों। आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर आप इन पर्सन चर्च में आके प्रेयर सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ पाम संडे की इन पर्सन मीटिंग में, जो कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 अप्रैल को दोपहर 1 बजे। उसके अलावा हम लोग गुड फ्राइडे को 7 अप्रैल दोपहर 1 बजे, और ईस्टर जो कि 9 अप्रैल को है दोपहर 1 बजे, हम परमेश्वर के भवन में सेम जगह मिलेंगे। हम आप सबको वेलकम करते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते परमेश्वर के कलाम में से एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।